नमस्कार दोस्तों। इस कोरोना संकट में सबसे ज़्यादा अहम योगदान अगर कोई दे रहे हैं तो वो है हमारे कोरोना वॉरियर्स और वो लोग जो प्लाज्मा डोनर करते हैं। देखिए, रक्तदान हमेशा से महादान माना गया है और जब बात आती है कोरोना काल की तो ऐसे में हम लोग सोचते हैं कि प्लाज्मा डोनर कहाँ से मिलेंगे। जी हाँ, हम आज बात करने आए हैं अलीगढ़ के मलखान सिंह अस्पताल में, जहाँ पर हमें भारत सिंह जी मिलेंगे, जिन्होंने अपने जीवन में पहली बार ब्लड डोनेशन किया, वो भी प्लाज्मा। भारत सिंह खुद कोरोना वॉरियर हैं, कोरोना से ग्रस्त हो गए थे, अब ठीक हो गए हैं और प्लाज्मा डोनेट किया है। आप भारत सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले थैंक यू सर, कि बहुत आपने बहुत हमें समय दिया। जी सर। पहली बात तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने जीवन में आज पहली बार ब्लड डोनेशन जी सर, जी किया जी है, सर। आपको कैसा अनुभव है, क्या फील कर रहे हैं? और इस समय जब हिंदुस्तान में प्लाज्मा डोनर की संख्या बहुत कम है फिलहाल, तो आपने एक नया वो किया, आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अगर मेरी वजह से किसी की जान बचती या किसी को कोई फ़ायदा होता है तो मैं ऐसी कंडीशन में आज भी और आगे भी हर वक्त तैयार रहूँगा। अच्छा, भारत सिंह जी, आपको कब पता चला था कि आप कोविड हो गए हैं? फिर आप कब रिकवर हुए? फिर प्लाज्मा डोनर की जानकारी आपको आपको किसने दी? जी, मुझे 4 सितंबर को पता चला था जी, कि मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया ओके, हूँ। उसके बाद में मुझे अतरौली भेज दिया। अतरौली 1 हफ्ता एडमिट रहा। उसके बाद में 10 सितंबर को जी, मैं वहाँ से डिस्चार्ज हो गया। उसके बाद में 1 हफ्ता मैं अपने घर पे रहा ठीक है, और उसके बाद में मैं और 10-15 दिन अपने घर पर रहने के बाद मैं कंटिन्यू अपनी ड्यूटी पे जाने लगा। ठीक है, और आज अब मैं चाइल्ड हेल्पलाइन में टीम मेंबर के रूप में काम करता हूं, जो अलीगढ़ में उड़ान सोसाइटी जी, इस चाइल्ड लाइन को चला रही है। और हमारे उड़ान सोसाइटी के अध्यक्ष और चाइल्ड लाइन के डायरेक्टर साहब, हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब डॉक्टर ज्ञानेंद्र मिश्रा जी द्वारा मुझे ये जानकारी प्राप्त हुई कि मुझे अपना ब्लड डोनेट करना है। तो जैसे ही मुझे सर का आदेश हुआ, और आगे भी हमें सर का जो भी आदेश होता है हम अपनी सर की बहुत इज्जत करते हैं, और सर के आदेश से ही मैं यहाँ पे आ गया। अच्छा, आपने आज ब्लड डोनेशन किया, कैसा महसूस हो रहा मुझे है बहुत आपको? अच्छा महसूस हो रहा है। अभी कोई कमज़ोरी है, कोई चक्कर? बिल्कुल बिल्कुल मुझे जो महसूस। अच्छा, ब्लड डोनेशन से पहले आपको कोई ऐसा था कि चक्कर आते हैं या ऐसा कुछ भ्रांतियाँ थी जो अभी साफ़ हो गई हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है। दोस्तों, हमने भरत सिंह से बात करी, लेकिन भरत सिंह को यहाँ तक लाने वाले भी हमारे साथ हैं। खुद ज्ञानेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि वो भले काम तो करते हैं, लेकिन इस कोरोना काल में उन्होंने एक प्लाज्मा डोनर को मलखान सिंह तक पहुँचाया, उसके लिए वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। हम खुद बात करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आप हमारे साथ जुड़े। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप समय समय पर ये चीज़ें करते रहते हैं, प्लाज्मा डोनर के लिए आप लाए हैं, आप इनके लिए क्या कहेंगे और अपनी टीम के लिए क्या कहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं डीएनएन चैनल का साधुवाद करना चाहता हूं, जो इन प्लाज्मा डोनर्स की बात को जो है पूरे सार्वजनिक मंच पर ला रहे हैं, और देश और दुनिया उसको देखेगी और आगे बहुत सारे लोग प्रेरित होंगे। रही बात भारत सिंह की, तो क्योंकि हम सामाजिक संस्था चलाते हैं और सामाजिक कामों से जुड़े रहते हैं, तो बहुत सारे लोगों की आवश्यकता महसूस होती है। वो प्लाज्मा डोनेशन के लिए हमारे पास संदेश भेजते हैं कि हमारा एक पेशेंट है और उसको प्लाज्मा की ज़रूरत है। तो मेरे दिमाग में आया, जब हमारी टीम का ही एक मेंबर अभी कोरोना से ग्रसित होकर चुके हैं और 21 दिन पूरे हो गए हैं, जो प्लाज्मा डोनेशन की एक शर्त है कि कम से कम 21 दिन हो गए हों और अधिकतम 3 महीने हुए हों, तो भारत सिंह उस क्राइटेरिया में आते थे। तो मैंने आज उनसे निवेदन किया कि भाई आप आ जाइए, और क्योंकि आपकी वजह से किसी एक व्यक्ति की जो कोरोना से ग्रसित हो उसकी जान बच सकती है, क्योंकि आपके अंदर एंटीबॉडी बन गई होंगी। तो उन्होंने उसको सहर्ष स्वीकार किया और बेचारे साइकिल से ही क्वारसी से यहाँ तक चल कर आए, और अपना आज उन्होंने ब्लड डोनेट किया, जिसमें से प्लाज्मा सेग्रीगेट करके बी पॉजिटिव उनका ब्लड ग्रुप है। तो किसी को अगर आवश्यकता होगी तो वो निश्चित रूप से उसको मिल पाएगा। डॉक्टर साहब, मुझे ये भी पता है कि आप समय समय पर आपने हेल्पलाइन चला रखी है, ब्लड डोनेशन से रिलेटेड आपने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं। अगर किसी को शहर में आवश्यकता है खून की या किसी प्लाज्मा डोनर की, तो आपसे संपर्क कैसे करें, एक बार हमें बताइए। देखिए, वैसे तो बहुत साधारण है, कोई भी उड़ान सोसाइटी सर्च करेगा गूगल पे तो हमारा जो है नंबर आ जाता है वहाँ पे, और उसी के माध्यम से बहुत सारे लोग सर्च करते हैं, या फिर अलीगढ़ में कोई भी उड़ान सोसाइटी से जानना चाहेगा तो वो हमसे संपर्क कर लेता है। लोग व्हाट्सएप से, फेसबुक से, किसी भी तरीके से जिससे माध्यम से उन्हें हमारा नंबर मिले वो करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही हमें पता चलता है कि किसी को ब्लड की आवश्यकता है, तो हम उसको करीबन 200 से अधिक समूहों से व्हाट्सएप पे मैं जुड़ा हुआ हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से, तो हम उसको सब जगह फ्लोट कर देते हैं मैसेज को। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि जिनके बारे में किसी को पता नहीं होता, लेकिन जो दिल से मदद करना चाहते हैं, रक्तदान करना चाहते हैं, वो स्वयं ही आगे आते हैं और लोगों को मदद के लिए खुद फ़ोन करते हैं हमें कि सर आपका मैसेज पड़ा हुआ है, मैं ब्लड डोनेट कर सकता हूँ, बताइए मुझे कहाँ जाऊँ। अभी मेडिकल कॉलेज में एक महिला को जो कि
डिलीवरी का केस था, तो उसको 5 यूनिट ब्लड की ज़रूरत थी। हमने मैसेज फ्लोट किया तो लोग अपने आप ही वहाँ पहुँच गए और उनको जो है ब्लड दिया। तो ऐसे जो है काम हम लोग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों, मैं कुछ चीज़ें और बताना चाहता हूँ। ये रक्तदान शिविर जो है कल से लगा हुआ है। हमारे पास अलग अलग संस्थान से लोग आते रहते हैं और आप देख सकते हैं अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ आए हैं हेल्प डेस्क इंडिया से रूपेश पाठक जी। मैं उनसे ही बात कराना चाहता हूँ। दोस्तों, इस कार्यक्रम में स्वैच्छिक बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन कुछ संगठन ऐसे भी होते हैं जो इस प्रोग्राम को बहुत सपोर्ट करते हैं, इस मुहिम को आगे बढ़ाते हैं। इसी मुहिम में जुड़े हुए हमारे साथ हैं हेल्प डेस्क इंडिया से रूपेश पाठक जी। आप भी आए हैं, बहुत सालों से ये विदेशों में फंसे हुए लोगों की मदद करते आए हैं। हेल्प डेस्क नाम की एक सोसाइटी चलाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रूपेश जी, आप हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो आज के रक्तदान शिविर के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले आपका धन्यवाद करूंगा, आप इस मुहिम को उठा रहे हैं और ऐसे मुद्दों पे आप अपनी खबर चलाते हैं। और रक्तदान शिविर की बात हुई तो मुझे बड़ा हर्ष फील हुआ है, मुझे बड़ी खुशी फील हुई है। मैं ऐसे माहौल में रक्तदान हो रहा है, समाज का एक ऐसा काम हो रहा है जिसमें लोगों को आज बहुत ज़रूरत है। और लोगों के अंदर एक कोरोना जैसी महामारी का एक भय बैठा हुआ है, जिसके कारण वो घर से भी नहीं निकल रहे हैं, लेकिन वो रक्तदान के लिए आ रहे हैं। तो अप्रिशिएट करता हूँ उन युवाओं का, उन असली वॉरियर्स का। तो बहुत ही खुशी का, बहुत ही हर्ष का विषय है ये। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं बात करना चाहूँगा अमर उजाला के दीपक शर्मा जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले वायुसेना दिवस के अवसर पर ये एक कोशिश थी कि रक्तदान के संबंध में जो भ्रांतियाँ लोगों को हैं वो दूर की जाएं। और ब्लड डोनेशन को लेकर कई गलत अवधारणाएं लोगों के मन में बनी हुई हैं। उसी उद्देश्य को लेकर, उसी मकसद को लेकर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर रक्तदान भी किया है। और साथ साथ यहाँ पर जो अतिथि आए हैं, यहाँ जो CMO और ACMO, CMS यहाँ आए हैं, डॉक्टर्स, उन सब ने यह भी बताया है कि किस तरह एक स्वस्थ व्यक्ति नियमित रक्तदान कर सकता है और उसके दान किए गए रक्त से 4 लोगों की जान बच सकती है। स्वास्थ्य पर कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है और रक्तदान करना समय समय पर स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी भी है। तो यही मकसद है लोगों, क्योंकि रक्त एक ऐसी चीज़ है कि ये किसी मशीन में अभी तक नहीं बनाया जा सकता। इंसानी जिस्म ही वह मशीन है जिसमें ब्लड का जो है निर्माण होता है। इसलिए ब्लड डोनेशन के लिए जितना अधिक से अधिक लोगों को, और ख़ास तौर से ऐसे पेंडेमिक के समय लोगों को जितना अधिक से अधिक हम आगे ला सकें, यही हमारी कोशिश है। और इस कोशिश में यही हमारा प्रयास है और उसी दिशा में यह मुहिम चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ज़रूरी ये नहीं होता कि आप रक्तदान शिविर में जाएं और रक्तदान करें, एक हौसला अफजाई के लिए भी होता है। हमारे साथ खुद प्रखर अरोरा जी भी हैं, जो यहाँ पर अपनी टीम का हौसला अफजाई करने के लिए आए हैं कि अगर आप डोनेट नहीं कर सकते तो आप प्रमोट करिए। प्रखर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया। आप यहाँ पे आए हैं, आप लोगों की हौसला अफजाई कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है ये बताएं। सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगा, जो मुझे आज पता चला, सबसे पहले जैसे बताया गया कि रक्तदान करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी एक विषय मानिए या आगे रखिए। मतलब रक्तदान से ये है, जैसे अभी जैसे कोविड जो हमारे यहाँ चल रहा है, इस पर कंडीशन जो चल रही है कोविड की, लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को जैसे ब्लड डोनेट किया जा रहा है या यहाँ पे पॉसिबल नहीं है ना दिया जाता है, तो ये एक चीज़ है जहाँ से हम लोगों को पॉसिबल कर सकें, दे सकें, उसको प्रोवाइड करा सकें। आए दिन जैसे अभी कुछ ऐसे केसेस आए हैं जहाँ पे नहीं मिल पाते हैं, तो ये बहुत ही एक अच्छा प्रोसीजर है जहाँ पे हम लोगों को दे सकें और ख़ुद डोनेट कर सकें। तो देखा दोस्तों, युवा लोग भी इस पेंडेमिक में घर से बाहर निकल के आ रहे हैं, इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आप भी इस वीडियो को देखते हैं तो ज़रूर ब्लड डोनेट करिए, और नहीं करते हैं तो किसी को जागरूक करिए। जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं समाज में कि ब्लड देने से ये होता है वो होता है, उनको नकारिए और इस चीज़ को आगे बढ़ाइए। इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।